नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। झूठ बोलना पाकिस्तान की उतनी ही पुरानी बीमारी है जितना कि पाकिस्तान का इतिहास। लेकिन झूठ बोलने की ये बीमारी इन दिनों पाकिस्तान की हुकूमत और फौज में महामारी का रूप ले चुकी है। इसीलिए आज हम पाकिस्तान को लगी इस बीमारी की सर्जरी करेंगे और पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब करेंगे, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार झूठ बोले जा रहा है। लेकिन हमने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के 7 झूठ पकड़े हैं, जिनके आधार पर आज हम पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान का झूठ नंबर 1, पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान का झूठ नंबर 2, बिना सबूत भारत पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। पाकिस्तान का झूठ नंबर 3, जैश का चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान का झूठ नंबर 4, बालाकोट में जैश के अड्डे पर भारत की एयर स्ट्राइक फेल हो गई। पाकिस्तान का झूठ नंबर 5, पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों पर बैन लगाया है और ये लगातार वो झूठ बोल रहा है। और अब छठे झूठ की बात कर लेते हैं। भारत के 2 फाइटर जेट उसने मार गिराए हैं। और पाकिस्तान का झूठ नंबर 7, भारत पर हमले के लिए अमेरिकी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये पाकिस्तान के वो 7 झूठ हैं जिन्हें हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। इसीलिए अब हम एक एक करके पुख्ता सबूतों और चश्मदीद गवाहियों की रोशनी में पाकिस्तान के इन 7 झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इमरान खान बातें बना रहे हैं कि आतंकवादी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान का चैलेंज है कि हिम्मत है तो आतंकवादियों पर एक्शन लेकर दिखाए पाकिस्तान। If Pakistan claims to be a नया पाकिस्तान with a नई सोच, it should demonstrate नया एक्शन against terrorist groups and terror infrastructure on its soil and end cross-border terrorism in support of its claims. भारत ने आज पाकिस्तान के झूठ की फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर पाकिस्तान के झूठों को बेनकाब किया है। और अब हम एक एक करके पाकिस्तान को सच का आईना दिखाएंगे, जिसमें उसके झूठ बेपर्दा हो जाएंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का कोई वजूद नहीं। लेकिन सच क्या है, यह आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जुबानी सुन चुके होंगे। एक बार फिर सुनिए। अब अगर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयानों को जोड़ा जाए तो मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है, लेकिन जैश ए मोहम्मद नहीं। दरअसल पाकिस्तान मसूद अजहर को बचाने के चक्कर में खुद बेनकाब हो गया। It is important to, when the organization is under sanction, it is also important that the chief, Jaish-e-Mohammed chief, also is designated as a terrorist. Number 2, in foreign minister's interview with CNN, repeatedly this question was posed to the foreign minister, referring to Jaish-e-Mohammed as the chief, or Masood Azhar as the chief of Jaish-e-Mohammed. There was not a single time that the Pakistani foreign minister contradicted the question posed, by to him, that he is not the chief of Jaish-e-Mohammed. झूठ बोलने में तो मानो पाकिस्तान ने PhD कर ली है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है कि सामने वाला इस बात पर यकीन कर ही ले। लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ की पोल तो खुद जैश ए मोहम्मद ने खोली है, जिसने बाकायदा आत्मघाती हमलावर का वीडियो जारी कर पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। That Pakistan still continues to deny Jaish-e-Mohammed's own claim of taking ownership of the Pulwama attack. In his interview to BBC on 1st March, Pakistan Foreign Minister said, and I quote, "They have not claimed responsibility of that." He means Pulwama attack. There is some confusion on that. The confusion is that the leadership has been contacted and they said no, unquote. Is Pakistan defending the Jaish-e-Mohammed and acting as its spokesperson?
भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों पर बमबारी की। पाकिस्तानी सेना ने इसे झुठलाने के लिए पूरी दुनिया को बालाकोट का दौरा करने का आमंत्रण दिया था। जो पाकिस्तानी सेना जैश के टेरर ट्रेनिंग कैंप पर एक भी आतंकी की मौत से इनकार कर रही थी, जो पाकिस्तानी सेना मीडिया को बालाकोट में आने के लिए इनवाइट कर रही थी, उसके झूठ का सबूत यह है कि बालाकोट में हमले की जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे देशी विदेशी मीडिया को पाकिस्तानी फौज रोक रही। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार पिछले 9 दिनों में तीसरी बार बालाकोट के जापा टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, जहां जैश का टेरर कैंप था, लेकिन तीनों ही बार पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों ने रॉयटर्स के पत्रकारों का रास्ता रोक दिया। तो अगर बालाकोट में जैश के अड्डे को भारत की एयर स्ट्राइक से रत्ती भर में नुकसान नहीं हुआ, तो पाकिस्तान मीडिया को रोककर अपने ही झूठ की पोल खोल रहा है। You see, the fact that Pakistan has now refused access to journalists from visiting the site, it means that they have plenty to hide. So this initial bravado that everything is open, please come and visit, that has disappeared. But on the technical aspect which you have mentioned, you see, as to what has happened on which missile, etc., I can only say that we are absolutely confident that the strikes on Balakot has been successful. पुलवामा हमले के बाद जब पाकिस्तान पर अपने आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने का इंटरनेशनल प्रेशर बना, तो उसने दावा किया कि आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सच ये है कि आज भी पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं। Repeated requests by us and the international community for Pakistan to take action against such groups has been met with denial. पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी झूठ बोले, पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी अपने माननीय आतंकवादियों के तलवे चाट ले, लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो उसे अपनी जमीन से आतंकवादियों की सफाई करनी चाहिए, झूठी बयानबाजी नहीं। आज तक ब्यूरो। अभी आपने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की 4 झूठों की पोल खोलते हुए देख लिया। पाकिस्तान की झूठों की ये पोल भारतीय विदेश मंत्रालय के उन सबूतों पर आधारित है जिन्हें आज पूरी दुनिया को बताते हुए भारत ने पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान को सच्चाई का आईना दिखाया है। अब हम आपको पाकिस्तान के 7 झूठों पर आधारित रिपोर्ट का पार्ट 2 दिखाएंगे, जिससे 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बीच हुई डॉग फाइट के बाद पाकिस्तानी फौज की जुबान से निकले झूठे दावों की हवा निकल जाएगी। इसे आप पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। वाह इमरान खान, झूठ बोलने में तो दूर दूर तक आपका कोई सानी नहीं है। भारत के वीर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना आपकी दरिया दिली नहीं थी, आपकी मजबूरी थी। क्योंकि सच यह है कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करना ही था, लेकिन यह तो पाकिस्तान के झूठ की छोटी सी मिसाल है। झूठ, बिल्कुल झूठ। 27 फरवरी को जब भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बीच आसमान में लड़ाई हुई, तो हिंदुस्तान के सिर्फ एक MiG-21 बाइसन को पाकिस्तान ने शूट डाउन किया था, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन फ्लाई कर रहे थे। आज तक की टीम ने पीओके में जाकर इसके सबूत भी दुनिया को दिखाए थे। इंडिया के मिग एयरप्लेन्स जिनकी पाकिस्तानी जहाज़ों से लड़ाई हुई, डॉग फाइट हुई, और उसके बाद जब जहाज़ लैंड हुआ, जहाज़ एक और जगह जाके गिरा, विंग कमांडर अभिनंदन जहां आके उनका पैर लगा वो ये जगह है। हम इस वक्त उस पहाड़ के ऊपर खड़े हैं जहां पे आप ये जगह देख सकते हैं। यहाँ पे आके विंग कमांडर अभिनंदन ने लैंड किया। पाकिस्तान ने भारत के एक MiG-21 बाइसन को गिराया, यह सच है, जिसे भारतीय वायुसेना ने भी स्वीकार किया है। लेकिन भारत के 2 फाइटर जेट गिराने का दावा करने वाली पाकिस्तानी फौज अभी तक दूसरे फाइटर के सबूत नहीं दे पाई है, और देगी भी तो कैसे? If, as Pakistan claims, they have a video recording
of the downing of the second Indian aircraft, why have they not shared the evidence or the video with the international media, even after more than 1 week? Questions should be asked to them as to where the fuselage of the aircraft is and what has happened to the pilots. पाकिस्तान का ये दावा भी फर्जी निकला क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान भले ही दूसरे भारतीय फाइटर जेट को गिराने के सबूत न दे पाए, लेकिन पाकिस्तान ने 27 फरवरी को F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भारत पर हमले की नीयत से किया था। इसके सबूत भारतीय वायुसेना दुनिया के सामने पेश कर चुकी है। भारतीय वायुसेना ने उन मिसाइल के टुकड़े दिखाए जो सिर्फ F-16 में ही लगते हैं। There are eyewitness accounts and electronic evidence that Pakistan deployed F-16 aircrafts and that one F-16 was shot down by Wing Commander Abhinandan. Evidence of the use of AMRA missile, which can only be deployed on the F-16 with Pakistan, has also been shown to the media. दरअसल पाकिस्तान बार बार F-16 के इस्तेमाल पर झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अमेरिका से उसे ये फाइटर जेट इस शर्त पर मिले हैं कि वो इनका इस्तेमाल सिर्फ अपनी धरती पर आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन में करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर F-16 के जरिए हमले की कोशिश की। Pakistan should explain why it continues to deny that its F-16 aircraft has been shot down. We have asked the United States to also examine whether the use of F-16 against India is in accordance with the terms and conditions of sale. झूठ बोलना और झूठे सबूत पेश करना पाकिस्तान का पुराना शौक है। अब ये वीडियो देख लीजिए जिसे पाकिस्तानी फौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया और कहा गया कि भारत की एक पनडुब्बी कराची से हमला करने के मकसद से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जल्द ही पाकिस्तानी फौज का यह झूठ भी बेनकाब हो गया जब यह पता चला कि यही वीडियो नवंबर 2016 में भी पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर चल चुका है। यानी पाकिस्तान ने पुराना फुटेज दिखाकर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान जब भी मुंह खोलता है झूठ उगलता है और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान खुद ही ऐसी हरकत कर देता है जो उसके झूठ की पोल खोल देती है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बार बार पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान झूठ के पुलिंदे बनाने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात दे रहा है हिंदुस्तान, लेकिन अब की बार मोर्चा संभाला है जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों ने जिन्हें बरगलाने के लिए पाकिस्तान सालों से प्रोपेगेंडा चला रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कश्मीर के 152 जवानों ने भारतीय सेना की वर्दी को सिर माथे से लगाया और शपथ लिया कि आतंक और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। श्रीनगर के बाना सिंह परेड ग्राउंड से उठती शौर्य की इस ललकार को दुश्मन जरा गौर से सुन ले। जवानों के चौड़े कंधे और तने हुए सीनों को जरा गौर से देख ले, क्योंकि देश की हिफाजत के लिए तैयार है 152 सैनिकों की वो टुकड़ी जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटने और दुश्मन को मारने की शपथ ले चुकी है। इस हौसले और हिम्मत को देखकर हिंदुस्तान फख्र कर रहा है, तो पाकिस्तान को इशारा है कि आने वाले वक्त में उसकी हर नापाक हरकत को बर्बाद करने के लिए भारतीय सैनिकों की एक दीवार खड़ी हो चुकी है। बाना सिंह परेड ग्राउंड में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से 152 युवाओं ने भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की वर्दी को सैनिक के रूप में धारण किया।
इस शपथ के साथ कि देश की रक्षा के लिए वो आन बान शान के साथ अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की पासिंग आउट परेड में 152 जवानों को सेना में शामिल किया गया। न मजहब का भेद, न इलाके का अंतर और न ही देशभक्ति में अनेकता। कोई रोहित शर्मा है तो कोई अजमत अली, कोई आरएसपुरा का है, कोई पुलवामा का तो कोई लेह लद्दाख का। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग देखा है, किसी ने आतंकवादी घटनाएं देखी हैं, किसी ने क्रॉस बॉर्डर फायर देखा है, तो एक चीज कॉमन क्या है आप लोगों में? हमारे उधर बॉर्डर पे मैम शेलिंग होती रहती है। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, तो मैम उधर लगातार पाकिस्तान की फायरिंग होती रहती है। तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं? मैम हमारी इंडियन आर्मी उधर BSF बॉर्डर पे तैनात है, वो हर समय उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं रिक्रूट से सिपाही बना हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाईदा जोश, मोराल अप होना चाहिए। कोई भी काम करना हो पहले सबसे पहले ये है कि मोराल अप होना चाहिए, तो हर एक काम हो जाएगा। पाकिस्तान लगातार ये खोखली और भ्रामक दलील देता है कि कश्मीर के नौजवान भारत की प्रताड़ना के शिकार हैं। लेकिन इन तस्वीरों और नजारों को पाकिस्तान आंख खोल कर देख ले कि यहाँ के 152 जवानों में से हर कोई भारत माँ की सुरक्षा की स्वेच्छा से शपथ ले रहा है। न कोई दबाव, न कोई लालच। जी हाँ, लालसा है तो देशभक्ति की, लोभ है तो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने का। इंडियन आर्मी का हम बचपन से देखते थे, इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, इनका डिसिप्लिन, बचपन से शौक था इंडियन आर्मी में आने का, तो आज हमारा वो सपना पूरा हो गया इस कसम परेड के बाद। और क्या क्या आप दूसरों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं दूसरों को ये सजेशन करना चाहूँगा कि सभी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। एक अच्छी संस्था है जिसमें रोजगार के साथ साथ हमें देश सेवा का भी मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज है, अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ मिल रहा है सर। बहुत तो आप देश सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं? तैयार है सर, बिल्कुल तैयार हैं। बढ़िया, खूब जोश में है? जोश में है सर। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की इस पासिंग आउट परेड की सलामी ली 15 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ठिल्लन ने। यकीन मानिए ये लम्हे न सिर्फ इन नए जवानों के दिलों में ताउम्र के लिए चस्पा हो गए हैं, बल्कि सेना के इस लेफ्टिनेंट जनरल ने भी वादा दिया कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में एक मिनी भारत बस चुका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जम्मू एंड कश्मीर की रियासत, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के बशिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, सिटीजन हैं। और ये एक अपने आप में सेकुलरिज्म और भारतीयता और इंडियननेस की एक मिसाल है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और हम सबको इस पर एक गर्व है। और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट उसी एक भावना को दर्शाती है। वाकई ये पल भावुक भी है और भरोसा बढ़ाने वाले भी। यही है असली कश्मीरियत, जो जता रहा है कि भारत के शीर्ष की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। ये जो नौजवान आज आपके सामने खड़े हैं, मुझे कहने में खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने एक बहुत उम्दा दर्जे का एक मुकाम हासिल किया और अपने आप को देश में और देश की सेना में एक राइफलमैन होने का एक गौरव प्राप्त किया। मैं इन सब नौजवानों को और इनके परिवारजनों को उसके लिए बधाई देता हूं। ये समाचार के 150 कश्मीर के युवक सेना में भर्ती हो गए हैं J&K लाइट इन्फेंट्री में, एक बहुत अच्छी खबर है और आज के दिन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे कश्मीर में इससे एक अच्छी खबर फैलेगी और मैं समझता हूँ और भी आएंगे। ये पहली बार नहीं है कि कश्मीर आर्मी में ज्वाइन हुए, लेकिन शायद इतने यूथ एक बार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सेना के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है, कश्मीर के लिए भी अच्छा है। आपको जानकर अच्छा महसूस होगा कि जिस पुलवामा में 14 फरवरी को सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ था, वहां के युवा भी सैनिक के रूप में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए। न आतंकियों का खौफ, न उनकी धमकियों का असर। जी हाँ, ये सीधा सीधा तमाचा है आतंकी आकाओं के चेहरे पर, और ये मुक्का है पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा पर जिसमें वो कश्मीर के भीतर हालात को जबरन खराब करने की साजिश रचता है। भटके हुए कश्मीरी युवक भी अब पाकिस्तान की चाल को समझ चुके हैं। वो समझने लगे हैं कि पाकिस्तान जो सपने उन्हें दिखा रहा है वो बस एक छलावा है।
सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में काफी धक्का लगा है, लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कितने नौजवान हमारे पीछे खड़े हैं और ये सभी इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। ये पासिंग आउट परेड है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की और ये नौजवान अपने करेज और कमिटमेंट से अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। आप भी जम्मू कश्मीर के इन 152 जवानों के शौर्य को सलाम करें, क्योंकि जिस मिशन और मकसद से इन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनी है वो काबिले तारीफ है। श्रीनगर से कमलजीत संधू और दिल्ली से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय थल सेना की जैकलाई रेजिमेंट हिंदुस्तान की अकेली रेजिमेंट है जिसमें 50% कश्मीरी युवाओं की भर्ती की जाती है। कश्मीर के 152 जवानों ने फौज में शामिल होकर हिंदुस्तान की हिफाजत की कसम खाई है। आज के ऐतिहासिक दिन पर जवानों के पासिंग आउट परेड में सलामी लेने वाले सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने कश्मीर की सभी माओं से वादा भी मांगा कि अपने भटके हुए नौजवानों को मुख्यधारा में लौटने का वचन लें। जम्मू कश्मीर के 152 जवान तैयार हैं इंडियन आर्मी की वर्दी में हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए। इन युवाओं का संदेश साफ है कि वो ना तो आतंकियों के दबाव में आएंगे और ना ही वो पाकिस्तान के बहकावे में आएंगे। श्रीनगर के बाना सिंह परेड ग्राउंड में इतिहास का गवाह बनने के लिए 142 जवानों के करीब 600 परिवार वाले भी मौजूद थे, जिन्हें अपने बच्चों पर उनसे भी ज्यादा फख्र था। इसने खुद ही अपनी मतलब शौक से आर्मी में आना ही चाहता था जी, कि मैं आर्मी की ही नौकरी करनी है। तो मैं वैसे बहुत खुश था कि आर्मी इसलिए था खुश क्योंकि मेरे बेटे को भी मौका लगा इंडिया और की सेवा करने के लिए। तो इसलिए मैं बहुत आज खुश हूँ कि मेरा बेटा जो आज जो है इंडियन आर्मी में शामिल हुआ और देश की सेवा करेगा। ट्रेनिंग तो बहुत लगती है यहाँ पे, मुश्किलात भी बहुत लगते हैं यहाँ पे, इसलिए जो मेरा भाई यहाँ पे काम कर रहा है आज वो भर्ती हो गया है। उसका शौक बचपन से था कि मैं इस सेना में काम करूँगा और वो आज हम फैमिली भी उसको सपोर्ट करें, आप जाओ और उसका काम आज पूरा हो गया। पासिंग आउट परेड की सलामी लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने इस मौके पर मंच से उन तमाम कश्मीरी माओं से अपील भी की कि वो अपने भटके हुए नौजवान बच्चों से आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटने की उनसे अपील करें। मैं अपने पर्सनल तौर पे एक रिक्वेस्ट कश्मीर की तमाम मदर से करता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को मिलिटेंसी या टेररिज्म की तरफ जाने से रोकिए। जो भड़क गया है उसको वापस लाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और 100% मेन स्ट्रीम में उसको ऑब्जर्व करने की। सुकून और हिम्मत बढ़ाने वाली ये तस्वीर भी जम्मू कश्मीर से ही आई थी। इसी फरवरी में बारामूला में भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवेदन निकला तो घाटी के हजारों युवाओं ने अपनी मौजूदगी से उस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जो लगातार कश्मीरी युवकों को भड़काता बरगलाता आया। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट आजादी के बाद से अब तक 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 34 वीर चक्र, 4 शौर्य चक्र और 56 सेना मेडल हासिल कर चुकी है। अब 152 नए जवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं और मुमकिन है कि इन्हीं में से कोई जवान कल देश के नाम पर सबसे बड़ा शौर्य पदक हासिल कर ले। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। 17 साल की छोटी सी उम्र से ही इनकी भर्ती जैकलाई रेजिमेंट में शुरू हो जाती है। बड़े टफ कंपटीशन के बाद इनका सिलेक्शन होता है और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का करारा प्रहार जारी है, लेकिन वहां के नौजवान भी फौज में शामिल होकर आतंक को ठेंगा दिखा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे ही आंकड़े दिखाएंगे जिससे साबित हो रहा है कि अब पाकिस्तान का झूठ
काम नहीं कर रहा। अगस्त 2018 में राइफलमैन औरंगजेब की हत्या के बाद 50 कश्मीरी युवक मध्य पूर्व से सेना में शामिल होने के लिए भारत लौटे। जुलाई 2018 में भी कश्मीर के 300 युवा भारतीय फौज में शामिल हुए। इससे एक साल पहले जुलाई 2017 में भी जम्मू कश्मीर के 11 नौजवान इंडियन आर्मी में ऑफिसर की वर्दी पहनी। और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कश्मीरी युवाओं का झुकाव किस तरह से इंडियन आर्मी की ओर है। अब आपको जम्मू कश्मीर से लेकर चलते हैं 7 समंदर पार इंग्लैंड, जहां लंदन में हिंदुस्तान के भगोड़े नीरव मोदी की अमीरी का खुलासा हुआ है। जिस नीरव मोदी को अब तक खुफिया एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई थी, उसे मीडिया ने लंदन में ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन में 5 स्टार जिंदगी जी रहा है। उसका हुलिया और चेहरा जरूर बदल गया है। तस्वीर पर जरा गौर फरमाएं, बदलते चेहरे को जरा गौर से देखें। इससे पहले कि आप किसी असमंजस में पड़ें, हम आपको बता दें कि बदली हुई शक्ल सूरत में यह वही नीरव मोदी है जो 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है, जो पिछले साल से हिंदुस्तान से फरार है। जी हां, और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी जिस नीरव मोदी को पूरी दुनिया में तलाशा जा रहा था, वो इन दिनों 7 समंदर पार लंदन में मिला। नीरव मोदी ने बेशक अपनी पहचान बदल ली है, हुलिया बदल लिया है, लेकिन उसकी विलासिता में कोई कमी नहीं आई है। लंदन में नीरव मोदी एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। देश में बैंकों का हजारों करोड़ लूटकर फरार होने वाला घोटालेबाज लंदन की सड़कों पर मस्त होकर टहलता दिखा। कोई टेंशन नहीं, पूरे टशन। नीरव मोदी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, मूंछों ने भी लंबाई ले ली है, वजन भी बढ़ चुका है, लेकिन ठसक में रत्ती भर भी कमी नहीं। ब्रिटिश मीडिया के पत्रकारों ने जब सड़क पर घूमते नीरव मोदी को घेरकर उससे सवाल पूछना शुरू किया, तो यहां भी इसकी अकड़ देखी। उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इत्मीनान से सुनता रहा, मुस्कुराता रहा और सिर्फ नो कमेंट्स कहता रहा। Can you please just confirm whether you've applied for political asylum? That's all I want to know. Can you confirm that? Sorry, no comment. You owe a lot of people a lot of money, Mr. Modi. Sorry, no comment. No comment. We would very much like to know where you are. Sorry, no comment. How long do you intend to stay in England for? Government officials have told us that you've applied for political asylum. And government officials have also told us that you're the subject of an extradition treaty, extradition application. Can you just nod if you believe that to be the case? Sorry, no comment. You can't comment at all about anything. Are you still trading in diamonds, Mr. Modi? We believe you're still trading in diamonds under the name. Is that right? No comment. You can't comment. Okay. हीरा कारोबारी नीरव मोदी अरबों का घोटालेबाज है और पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से फरार है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान का यह भगोड़ा लंदन के बेहद पॉश वेस्ट एंड इलाके में एक अपार्टमेंट में रहता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक नीरव मोदी जिस अपार्टमेंट में रहता है उसकी कीमत करीब 72 करोड़ रुपए है। जिस अपार्टमेंट में उसका आशियाना बताया जा रहा है उसका नाम है सेंटर पॉइंट। इस अपार्टमेंट के 1 महीने का किराया ही 15 लाख रुपए से ज्यादा है। सेंटर पॉइंट अपार्टमेंट में लंदन के वीवीआईपी लोगों की रिहाइश है। जिस वक्त नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर घूमता देखा गया, उस वक्त उसने 9 लाख से ज्यादा कीमत का ऑस्ट्रिच जैकेट पहना हुआ था। आज तक भी लंदन के उस सेंटर पॉइंट अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि नीरव मोदी यहीं रहता है। एक तरफ ऑक्सफोर्ड सर्कस, दूसरी तरफ टॉटनम कोर्ट रोड और बीच में सेंटर पॉइंट। टॉटनम कोर्ट रोड के बगल में अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स जहां नीरव मोदी रहते हैं, ऐसा रिपोर्ट में टेलीग्राफ की बताया गया है। और यहीं उन्हें मंडराते हुए भी पाया गया जहां टेलीग्राफ ने उन्हें कैमरा पर कैप्चर किया। लेकिन यहां से सेंटर पॉइंट से अब वो रुख कर सकते हैं वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ, जब यूके ने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भारत की एक्सेप्ट कर ली है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर अगला कदम वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है और इसके बीच में होगा वेस्ट कस्टडी एक्सट्रेडिशन कस्टडी वारंट, जो कि किसी भी समय नीरव मोदी के खिलाफ निकल सकता है।
पंजाब नेशनल बैंक से सबसे बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला नीरव मोदी जनवरी 2018 से फरार था। इस दौरान उसने दुनिया के अलग अलग शहरों में होने की खबरें आई, लेकिन आखिरकार वो वहीं मिला जहां हिंदुस्तान का एक और घोटालेबाज विजय माल्या मौजूद है। भारत सरकार नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द कर चुकी है। इंटरपोल ने गिरफ्तारी के लिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकार यूएई के अलावा कई यूरोपीय देशों को उसके प्रत्यर्पण के लिए लिख चुकी है। जांच एजेंसियों ने उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है, लेकिन इन सबसे अछूता नीरव मोदी लंदन में बेखौफ जिंदगी जी रहा है, वो भी शान शौकत और अमीरी में। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। 13,000 करोड़ के घोटालेबाज नीरव मोदी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 7 मार्च 2019 को यूके के गृह सचिव ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रत्यर्पण की फाइलें बढ़ा दी हैं। 2 जुलाई 2018 को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। जुलाई 2018 में ही भारत ने नीरव के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को खत लिखा। 24 फरवरी 2018 को नीरव मोदी का पासपोर्ट भारत में रद्द कर दिया गया। भारत सरकार ने 6 देशों को नीरव के खिलाफ कार्रवाई का पत्र लिखा है। हम आपको बता दें कि जनवरी 2018 से भी नीरव मोदी भारत से फरार है और तब से उसको भारत लाए जाने की कोशिशें भी हिंदुस्तान में जारी है। नीरव मोदी का ठिकाना तो पता चल गया, लेकिन उस पर हिंदुस्तान में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने नीरव को हथियार बनाकर एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच उसे भारत लाने के लिए एजेंसियों ने हरकत भी शुरू कर दी है। मुंबई के पास अलीबाग में समंदर के किनारे देश के भगोड़े और 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का करोड़ों का बंगला शुक्रवार को जमींदोज हो गया और शुक्रवार को ही 7 समंदर पार लंदन में वही नीरव मोदी बिना किसी शिकन और शिकवे के सड़कों पर घूमता दिखाई दिया। न करोड़ों के बंगले की बर्बादी का गम और न ही मीडिया के सामने दिखने का कोई खौफ। पहले तो खुफिया और जांच एजेंसियों को नीरव मोदी की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब उसे विदेशी मीडिया ने लंदन में बेपर्दा किया तो हिंदुस्तान में भी हलचल शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई अब नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद लंदन में टीम भेजने की तैयारी में है। गृह सचिव ने कहा है कि अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए ये एक फिट केस है। अरेस्ट वारंट नीरव मोदी के लंदन स्थित सेंटर पॉइंट अपार्टमेंट में भेजा जाएगा। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आग्रह लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा जा चुका है। हालांकि नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें तेज हैं, लेकिन उसे वापस लाना इतना आसान भी नहीं है। सेपरेट रिक्वेस्ट आया था हमारे पास सीबीआई से, जो हमने एंड अगस्त में यूके साइड को फॉरवर्ड किया है। हमें जो अब तक बताया गया है कि ये जो दोनों रिक्वेस्ट हैं दोनों ब्रिटिश सरकार के विचाराधीन हैं और हमें वहां से अभी इसके बारे में इसके आगे कोई जानकारी नहीं मिली है। हमें यही पता है कि यह विचाराधीन है। नीरव मोदी ने अरबों के बैंक घोटाले की शुरुआत की यूपीए सरकार के कार्यकाल में और देश से फरार हुआ मौजूदा मोदी सरकार के राज में। लेकिन अब लंदन में उसकी मुंहदिखाई के बाद दोनों पक्ष के नेता आपस में भिड़ गए हैं। भगोड़े नीरव मोदी को कल लंदन में देखकर कांग्रेस वाले बड़े खुश हुए हैं। उनको लगता है जिसका हमने पालन पोषण किया वो ठीक है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि भारत सरकार डटी हुई है। इंग्लैंड सरकार को उसको प्रत्यार्पण का एप्लीकेशन ये रिक्वेस्ट दी है। एक एक आर्थिक भगोड़े जिन्होंने देश को लूटकर भाग गए हैं, ऐसे सबको कानूनन वापस लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना शुरू की है जिसमें कहा गया है देश को लूटो और प्रधानमंत्री मोदी उनको छूट देंगे। तो जिस तरीके से आज नीरव मोदी लंदन की स्ट्रीट्स में चलते हुए पाए गए हैं, 10,000 पाउंड का लेदर जैकेट पहने हुए हैं, साथ ही साथ हजारों करोड़ों के फ्लैट में रुके हुए हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि छोटा मोदी बड़े मोदी के संरक्षण में देश के बैंकों का पैसा लेकर लूटकर भागकर अय्याशी की जिंदगी जी रहा है।
जिस नीरव मोदी के ठिकाने पर पिछले 1 साल से सस्पेंस के बादल मंडरा रहे थे, अब उसका अड्डा बेनकाब हो चुका है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।